जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 11 फेब के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 11 फेब के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, डेविल की एनर्जी आ जाती है तो मूड थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। कोई क्वीन ऑफ बैंड है, कोई बहुत ही गिरा हुआ इंसान है जिसने अपना असली रंग दिखा दिया है। मे बी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को छोड़ के आपको चूज करना चाह रहे हैं। एंड थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कनिंग है। एंड ऐसा दिख रहा है कि वो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मतलब कि यहाँ पर ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने अपना रियल चेहरा, जैसे डेविल वाला फेस दिखा दिया है कि भाई अगर तुमने ज़्यादा होशियारी दिखाई तो फिर समझ लेना। ओके, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। ये कौन सा सन का कार्ड है। नंबर है आपके लिए 15, 3, 5। तो 5, 15 आपको दिखेगा, 8 एंड 19। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, लेकिन ये डेविल की एनर्जी आई है आपके पार्टनर के अंदर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की कोई फाइट हुई है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर हो नहीं रहे हैं। तो जब कोई इंसान कन्विंस नहीं होता है, जब कोई इंसान किसी ट्रैप में फंसता नहीं है, तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो चिढ़ जाता है। और जब चिढ़ जाता है तो वो क्या करता है, अपना असली चेहरा दिखा देता है कि वो कितना गिरा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर ने बिल्कुल आक्रमण वाली एनर्जी में आ चुके हैं। तो क्यों आए अग्रेसिव वाली एनर्जी। तो डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इतने अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं, क्या हो गया। डेविल, ओके। देखिए कल मैंने रीडिंग की थी एक्वेरियस की, एंड मैंने आपसे कहा था आप देखिएगा उसको चेक करके। मुझे याद आ रहा है कि मैंने लास्ट में कहा था कि ये जो डेविल है, थर्ड पार्टी, ये आपके पार्टनर को ओवर पावर करने की कोशिश कर रही है। एंड क्योंकि आपके पार्टनर वीक कंडीशन में दिखाई पड़ रहे हैं, वल्नरेबल है, किंग ऑफ कप की एनर्जी, कल तो क्वीन ऑफ कप की आई थी शायद। तो ये जो एनर्जी होती है ये वल्नरेबल होती है। एंड जो डेविल किस्म के लोग होते हैं वो अपना शिकार बहुत अच्छे से पहचानते हैं। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि डार्क साइकोलॉजी क्या होती है। डार्क साइकोलॉजी में क्या होता है कि इंसान जो इस टाइप का होता है डेविल, वो हमेशा सीधे साधे लोगों को तड़ लेता है, उनको पहचान लेता है कि इनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए जो ये मेरे झांसे में आ जाएंगे। एंड जिस तरीके से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लगातार इम्प्रेस करने की, इम्प्रेस नहीं बल्कि अपने कदमों में लाने की कोशिश कर रही थी, कि जैसे नाक रगड़ना, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ चाहे जैसा बिहेव करूं लेकिन तुम खुशी खुशी से हो। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंट्रोल में आ चुके हैं। ओके, ये मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि मैं बताना चाह रही थी कि जो कल की रीडिंग थी उसके आगे की रीडिंग ये है। एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रीडिंग सीरीज में चलती हैं। ओके, कभी कभी ऐसा हो जाता है जो किसी एक ही व्यक्ति की रीडिंग लगातार आती रहती हैं। अब आई डोंट नो कि ये किससे रेजोनेट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपके पार्टनर को पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लिया है। एंड आपके पार्टनर किंग ऑफ कप, अपनी वल्नरेबल हैबिट्स की वजह से बहुत जल्दी माया मोह में फंस जाना। ओके, एंड आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पूरी तरीके से कंट्रोल में आ चुके हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, किंग ऑफ कप क्यों आया है।
नाइन ऑफ कप विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पूरी तरीके से बता दिया है कि वही जो है वो आपके पार्टनर की विश फुलफिलमेंट है। मतलब कि जब तक थर्ड पार्टी उसकी लाइफ में है तब तक आपके पार्टनर एक सेफ एंड सिक्योर लाइफ जी रहे हैं। जिस दिन थर्ड मतलब आपके पार्टनर ने आपको चूज़ करने की कोशिश की उसके बाद से इनकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। 15 9 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो यहाँ पे तो यही चीज़ दिख रही है कि थर्ड पार्टी 15 9 अच्छा 15 9 यहाँ से भी 24 एंड 15 9 इधर से भी 24 एंड 15 15 30 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। मतलब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये कन्विंस कर रही है, बल्कि कर चुकी है कि ये जो एम्प्रेस वाली ज़िंदगी, हालांकि ये सो कॉल्ड एम्प्रेस है। एम्प्रेस कभी ऐसी नहीं होती जिसको आप डोरमैट की तरह यूज़ करें, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को डोरमैट की तरह यूज़ भी किया जाए एंड वो खुशी खुशी यूज़ हो जाए, इस तरीके का इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो उसके आगे की मुझे दिख रहा है सिचुएशन ये कि आपके पार्टनर कंट्रोल में आ चुके हैं एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप की एनर्जी है। उनको ये समझा दिया गया है कि तुम्हारी विश फुलफिलमेंट यही है, मैं ही हूँ हीरो तेरा। मतलब वाला सॉन्ग क्या था कि मैं हूँ हीरो तेरा। अगर तुम अपना हीरो किसी और को ढूंढ रही हो, किसी और में अपना हीरो तलाश रही हो, या तुम सोच रही हो कि मूवीज़ वगैरह में या फिर यस मूवीज़ वगैरह में ऐसा होता है ना कि शाहरुख खान की तरह या फिर सलमान खान की तरह कोई आता है एंड वो तुझे देखा तो ये जाना सनम हो गया। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, ये सब रियल लाइफ में होता है। रियल लाइफ में हीरोज़ ऐसे ही होते हैं जैसा मैं हूँ। क्योंकि यहाँ पर जैसे कोई विलन है जो आपके पार्टनर को ये विश्वास दिलाना चाहता है कि वही हीरो है। ओके एंड आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि यस ही इज़ राइट। जो भी इनका जेंडर है, जेंडर आप लोग देख लीजिएगा। ओके चलिए 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। पार्टनर खुश तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसे कंप्रोमाइजेज में इंसान खुश नहीं होता है, वो सिर्फ इल्यूजन में होता है, उसे सिर्फ फील हो रहा होता है। क्योंकि इंसान के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी ये नंबर 1 की चीज़ होती है। ओके तो अगर उसे सेफ एंड सिक्योर किसी के साथ फील होने लग गया तो फिर उसका माइंड सेट होने लग जाता है कि यस इसका मतलब यही मेरे लिए बेस्ट जगह है। तो यहाँ पे बहुत तगड़ी साइकोलॉजिकल चीज़ें चल रही हैं। ओके डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। सन ऑफ वेंड, या तो आपके पार्टनर का कोई बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, नहीं तो फिर आपके पार्टनर ये जो डेविल हो सकता है ये काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एक मतलब मन मार के वो चीज़ करनी पड़ रही है जो थर्ड पार्टी चाहती है। ओके 9 3 12 हैंगमैन, पनिश्ड फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। मैंने बताया कि इंसान खुश नहीं हो सकता, मतलब कन्विंस हो जाना अलग बात होती है, लेकिन खुश हो जाना एक बिल्कुल अलग बात होती है। तो आपके पार्टनर खुश तो नहीं है, लेकिन इनको लग रहा है जैसे इंसान का माइंड सेट कर देना कि तुम निकल नहीं सकते, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब आपका मन जो होता है वो नंबर 1 की चीज़ होता है। इसीलिए सारे टैरो रीडर्स आप लोगों को पॉजिटिव करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि अगर आपने मन से मान लिया कि ये नहीं हो पाएगा तो फिर वो दुनिया की कोई ताकत नहीं करवा सकती है। एंड अगर आपने मन से मान लिया कि ये हो जाएगा तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको डाउन नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जो मन है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। 15 3 18 मून की एनर्जी, ओ माय गॉड, मन कंट्रोल करना, यस मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन, डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, यही सब डेविल के ट्रेट्स होते हैं। इतनी सारी चीज़ों में फंसा के किसी इंसान को इतना कंफ्यूज कर देना, इतना फंसा देना कि फिर वो निकल ही ना पाए। उसे डर लगने लगे कि अगर उसने ये लक्ष्मण रेखा के बाहर अपना पैर रखा तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जबकि अगर ये लक्ष्मण रेखा किसी डेविल ने खींच दी है तो समझ जाइए कि ज़िंदगी तो तभी भी बर्बाद है। ओके 5 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 7 ऑफ सॉर्ड, देखिए सॉर्ड कितनी चल रही है यहाँ पर, दिमाग कितना चलाया जा रहा है। ओके ये देखिए यहाँ पे सॉर्ड, ये सॉर्ड, ये सॉर्ड, ये सॉर्ड, इतनी सॉर्ड है। 7 5 12 हैंगमैन। मतलब यहाँ पे फिलहाल मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से ये जो ईगो फाइट चल रही थी उसको बहुत चालाकी से जीत लिया है। मतलब आपके साथ ईगो फाइट चल रही हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर आपके पास आ गए तो थर्ड पार्टी हार गई, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने बहुत ही छुपे रुस्तम तरीके से, बहुत ही छुप करके इन्होंने एक ऐसा वार किया है कि आपके पार्टनर चारों खाने चित हो चुके हैं। एंड थर्ड पार्टी बहुत खुश है अपनी इस विक्ट्री पर।
7 5 12 12 15 7 12 15 हो गया 27। हर्मिट की एनर्जी है, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी, ओल्ड सोल। बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं ये थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चालाक है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं माइंडेड भी काफ़ी ज़्यादा है, एंड उसको पता है मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, एंड गेम जो अपने हाथ से निकल गया है उसको अपने हाथ में लाया कैसे जाता है। सन की एनर्जी, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश है। थर्ड पार्टी पूरी पॉजिटिव हो चुकी है कि अब उसने जो भी सेटिंग करनी थी कर दी है, आपका पता साफ हो गया है, एंड आपके पार्टनर अब उसके कंट्रोल में आ चुके हैं। इसको क्लेरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तभी भी एक कार्ड निकाल ही लेते हैं। डिवाइन एक कार्ड दीजिए। 6 ऑफ कप। यस, जो ऊपर से दिखता है उससे ज़्यादा ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा जैसे चालू टाइप की है। 6 ऑफ कप की एनर्जी है। तो 6 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है जैसे पूरी तरीके से 19 6 25 7 इल्यूजन की एनर्जी। यस, जैसे ये अनकॉन्शियस माइंड को दिखाता है। आपके पार्टनर के अनकॉन्शियस माइंड में इन्होंने जो फीड कर दिया है, तो थर्ड पार्टी को पूरा बिलीव है कि वो चीज़ कभी हट नहीं सकती, वो पक्का इंतज़ाम कर दिया है। ओके, अब आपके पार्टनर कभी इनके शिकंजे से निकल नहीं पाएंगे। 19 6 25 25 एंड 15 40 में भी किसी की एज है 40, या फिर 4 नंबर राहु की एनर्जी है। राहु भी डेविल ही होता है। ओके, डेविल प्लेनेट है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, इतना खौफ भर दिया है आपके पार्टनर के अंदर कि ये श्योर हो चुके हैं, जैसे लॉक कर देना वो वाली कंडीशन है कि लॉक कर दिया जाए, तो लॉक हो चुका है कि अब ये अनकॉन्शियस माइंड में इतना फियर भर दिया है कि अब आपके पार्टनर ज़िंदगी में हिम्मत नहीं कर पाएंगे आपकी तरफ आने की। 8 ऑफ पेंटिकल। यस, 8 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ वैंड। यस, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी आज मुझे ज़्यादा आ रही है। आपके पार्टनर तो मुझे दिख रहा है कि पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में आ चुके हैं, एंड थर्ड पार्टी ने इतना हार्डवर्क इसलिए किया है कि इस चांद को पाने के लिए आपके रास्ते रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं कि मतलब आप इन तक पहुंच ही ना पाए। मतलब जिसे कहते हैं पूरा पक्का इंतज़ाम कर देना, ऐसा चक्रव्यूह बना देना कि जहां तक उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाए। ओके, जो जल्दी पॉसिबल ही नहीं है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बना देना किसी चीज़ को। तो ये 15, ये क्या था, 25 19 6 25 मतलब 7, एंड 9 8 17 7 17 मतलब 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, तो भाई यहाँ पे तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी मतलब आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने पूरा ट्रस्ट दिला दिया है कि सिर्फ वही उसके लिए सुटेबल हैं, चाहे जैसी भी कंडीशन हो, एंड आपके लिए ये रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। एंड ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी अब ये सारी चीज़ें लॉक करके बिल्कुल निश्चिंत बैठी है कि अब तुम्हारी हिम्मत हो, कुछ करके दिखाओ। लिटरली चैलेंज दिया जा रहा है आपको। डिवाइन इसको भी क्लेरिफाई कर दीजिए। डॉटर ऑफ कप। भाई मुझे ये आपके पार्टनर की एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई कर रही है डॉटर ऑफ कप। मतलब आपके पार्टनर अंदर से इमोशनल चाहे जितने भी हैं, लेकिन इन्होंने अब आपसे बाउंड्री बना ली है। ओके, एंड अगर अब आप इनको कन्विंस करने की कोशिश भी करेंगे तो ये उल्टा आपको डांट देंगे, फटकार देंगे, लेकिन ये थर्ड पार्टी का फेवर करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से थर्ड पार्टी का कंट्रोल आ चुका है। ओके, अभी अपने मन से मतलब जैसे कहा जाता है कि आपकी ज़बान होना किसी के मुंह में, क्या बोलते हैं उसको, मतलब मेरा जो मेरे दिल में था वो आप बोल रहे हैं। ओके, इस तरह की एनर्जी। तो वो वाली चीज़ है कि थर्ड पार्टी की ज़बान बोलेंगे आपके पार्टनर, एंड आपको बहुत कष्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का पूरा कंट्रोल आ चुका है आपके पार्टनर के ऊपर। ओके, तो आगे की रीडिंग हम लोग कल देखेंगे। जय माता दी।